क्या पढ़ेंगे? दूसरे अध्याय का 14 श्लोक। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखः। बोलिए। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमपायिन अनित्या कान्तिदीक्षा भारत। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमपायिन नित्या कान्तिदीक्षा भारत। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमपायिनो अनित्या कान्तिदीक्षा भारत। कोई पढ़े? देखो ना, ये ना बहुत आसान है। अब नीचे जो लिखा है ना उसको ठीक है। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमपायिनो नित्या कान्तिदीक्षा भारत। पीछे माता जी का मात्रा स्पर्शा इंद्रिय विषय तू केवल कौन्तेय हे कुंती पुत्र शीत जाड़ा उष्ण ग्रीष्म सुख दुख तथा दुख दाम देने वाले आगम आना अपायिन जाना अनित्य शनि तान उनको तितिक्षस्व शयन करने का प्रयत्न करो भारत एक भरतवंशी हे कुंती पुत्र सुख तथा दुख का शनि उदय
क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रियों कोश से उत्पन्न होते हैं और मनुष्यों को चाहिए कि अविचल भाव से उनका सहन करना सीखे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदामलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणरघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सजनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधारमण शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री प्रभुपाद। तो हम आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे कि इस गीता के जो श्लोक है ये गीता के जो श्लोक यहाँ पे है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोले। क्यों भगवान अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे थे, गीता के ज्ञान क्यों दे रहे थे बताइए माता। उसको समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। आप लोग और अपने से युद्ध नहीं करना चाहते थे। हाँ युद्ध क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि वो उस टाइम के लिए इग्नोरेंस में आ गए थे, मोह में आ गए। तो अर्जुन तो मोह में आ ही नहीं सकते थे। लेकिन ये जो देखो कोई भी कोई क्वेश्चन करता है ना, तो जब कोई प्रश्न करता है तो उत्तर उसको पता होता है, इसीलिए वो क्वेश्चन करता है। तो वो अर्जुन बहुत ज्ञानी थे। ऐसे ही कोई भगवान का पार्षद नहीं बन सकता, दोस्त नहीं बन सकता। लेकिन अर्जुन के ऊपर जिम्मेदारी था हम जैसे लोगों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने ये अभ्रंत का एक ड्रामा किया, नाटक करना। तो नाटक के माध्यम से उन्होंने हमें समझाना चाहा कि हम सब भरतवंशी, मतलब वो खाली भरतवंशी नहीं है, भरतवंशी हम सब हैं, है ना। भरत का ही वंशज है भारत में जितने भी लोग हैं। तो यहाँ पे देखो भगवान ने भरतवंशी बोला है ना उनको। वहाँ पे उन्होंने कोई अर्जुन का नाम नहीं लिया, पार्थ का नाम नहीं लिया, उन्होंने क्या बोला सीधा भरतवंशी कि ये ज्ञान हर भारतवासी के लिए है। अब भारत उस टाइम इतना सा जगह नहीं था। उस टाइम भारत मतलब पूरा ब्रह्मांड, माने पूरा जो हमारे कॉन्टिनेंट है, जितना पूरा सारे कॉन्टिनेंट, जैसे हम लोग जानते हैं अम्बरीश महाराज थे, पूरा कॉन्टिनेंट 9 द्वीपों के राजा थे, जो 9 कॉन्टिनेंट के राजा थे, जिसको कहते पूरा ये ब्रह्मांड के राजा थे। तो इसी तरह से भरतवंशी नाम इसीलिए लिया। भरतवंशी नाम क्यों लिया है वहाँ पे? ओनली फॉर अर्जुन के लिए नहीं, ऑल भारत के वंशज हम सब हैं। तो ऑल भरतवंशियों के लिए भरतवंशी का नाम लिखा गया है, इसमें हम लोग भी शामिल हैं। आज एक इंडिया एक छोटा सा जगह है, लेकिन पहले ये नहीं था। कृष्ण के समय का, उससे भी पहले सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, उस समय भारत मतलब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो इसीलिए यहाँ पे
भगवान ने भरतवंशी ये वार्ड उच्चारण किया। यहाँ पार्थ नहीं बोला, पौंत्यो नहीं बोला। बहुत जगह में हमें पार्थ सुनते हैं, पौंत्यो सुनते हैं, ऋषिकेश नहीं, जैसे उनका बुरा केस सुनते हैं। लेकिन भगवान ने ना एक एक श्लोक में अर्जुन का एक एक नाम पुकारे हैं। क्यों? उस जगह में वो वाली जो सिचुएशन है ना, उनको कनेक्ट करने के लिए, उससे मुक्ति दिलाने के लिए भगवान ने अर्जुन को एक एक जगह पे एक एक नाम उच्चारण किया है। जहाँ पे कौंत्यो बोला है वहाँ पे कुंती माता के संबंध को स्थापन कर रहे हैं। जहाँ पे गुराकेश बोला है वहाँ पे अनिद्रा से मुक्ति की बात बता रहे हैं। तो इसी तरह से जहाँ पे पार्थ बोल रहे हैं वहाँ पे वो पृथा के पुत्र कुंती माता को दूसरा नाम है पृथा, तो पार्थ नाम बोल रहे हैं। तो इसी तरह से भगवान सिचुएशन के अकॉर्डिंग अर्जुन का नाम चेंज कर रहे हैं। और अर्जुन भी भगवान का नाम धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। कहीं ऋषिकेश बोल रहे हैं, कहीं अच्युत बोल रहे हैं। तो एक एक श्लोक में जब भी नाम आता है तो समझ लो उस समय सिचुएशन अलग हो रहा है। मोटा मोटी सारा है मोह, लेकिन मोह की भी एक एक सिचुएशन आ रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने भरतवंशी बोला है। भरतवंशी मतलब हम सबको बोला है, क्योंकि ये जो सुख उष्ण शीतोष्ण सुख दुखदा, ये चारों पॉइंट हमारे लाइफ में भी आता है। तो हमारे लाइफ में आता है तो हमें सबको इन मोह से उतारना है। अगर हम भगवान के साथ संबंध स्थापन करना चाहेंगे तो हमें ये चारों दुखों से मुक्ति पाना ही पड़ेगा। जैसे आप अगर ऑफिस में जाते हो तो शीत आए चाहे ग्रीष्म आए, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, आपको ऑफिस वाले का छुट्टी नहीं दे रहा है तो आप छुट्टी नहीं ले सकते। लेकिन हमें बोला जाए आ जाओ सेंटर संडे है, आप बोलोगे नहीं मेरे पास तो ये काम है, माता जी मेरे आज कमर में दर्द हो रहा है, माता जी मेरे घर में ये डेथ हो चुका है, पर माता जी आज मेरा बर्थडे है ना, पर माता जी गर्मियों के दिन है, माता जी बहुत धूप है अभी नहीं आ सकती, ठंडी होगी तो माता जी बहुत ठंडा है रजाई के बाहर नहीं निकाल सकती। ऐसे होता है। तो इसी तरह से ये जो ऑफिस के टाइम वहाँ पे क्यों हम हाँ कर देते हैं, यहाँ पे क्यों ना करते? क्योंकि यहाँ पे कृष्णा हमें फ्रीडम दे रहा है, ऑफिस वाला आपको फ्रीडम नहीं देता। तो हमें ऐसा मालिक चुनना चाहिए ना जो हमें फ्रीडम भी दे, हमसे काम भी करवाए। इसी तरह से लेकिन बाहर के लोग जो हमें काम करवाते हैं उसका फ्रीडम नहीं देते वो लोग हमें, तो ऐसे लोगों की संगी नहीं करनी है। तो प्रभुपाद देखते हैं क्या बता रहे हैं इसमें, फिर हम आपने बताएंगे। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वो स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी के ऋतु में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है, और तो उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबंधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन क्यों कहकर संबंधित करने से ये प्रकट होता है कि वो अपनी माता की ओर से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह कर उत्तरदायित्व आ पड़ता है, और तो अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। हम सब भी हमारे मातृकुल पृथ्वी माता, पितृकुल भारतवंश है ना, तो हम लोग हमारी जो सेवा है उससे हम दूर नहीं हो सकते किसी भी कीमत में। जैसे एक माँ चाहे कितनी भी गर्मी हो वो किचन से बाहर नहीं आती, वो नहीं बोलती नहीं मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तुम लोग आज जोमेटो से खाना मंगवा लो, नहीं बोल सकती। उनको चिंता है मेरे बच्चे अगर जोमेटो से खाना मंगवाएंगे तो जोमेटो वाला पता नहीं क्या भेजेंगे और मेरे बच्चे का तबीयत और खराब हो जाए, उल्टा बोलेंगे गर्मी में बाहर का खाना नहीं खाना। इसी तरह से पिता चाहे कितनी बारिश हो रही है और चाहे कितना ही ठंड हो, पिता को अगर ड्यूटी नाइट ड्यूटी भी है ना, ड्यूटी वो जाते हैं। अगर पुलिस की ड्यूटी है, रोड ट्रैफिक पुलिस की अगर ड्यूटी है, रात को उनका ड्यूटी है तो वो जाएंगे पिताजी। तो इसी तरह से हमारे तो प्रभुपाद जी यही समझाना चाह रहे हैं
कि कृष्णा की सेवा अगर हमें करना है तो हमें स्टेडी होना पड़ेगा हर काम में। रेडी स्टेडी गो, मतलब रेडी हो जाओ सुबह 4 बजे उठ के मंगला आरती के लिए, स्टेडी हो कि गेट के बाहर आए, वो मंगल आरती की घंटा बज रहा है, चलो भागो। तो ये हमारे हर समय सेवा के लिए तत्पर रहना पड़ेगा कि एक धार्मिक व्यक्ति सुबह कितने ही ठंड हो सुबह नहाएगा ही नहीं, और सेवा करनी होगी डीडी किचन में 6 घंटे का, तो डीडी किचन में जाके सेवा भी करेगा। धूप में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा तो भी वो करेगा। और हम लोगों ने ये चीज कहाँ देख पाते हैं? शुद्ध भक्तों के अंदर। शुद्ध भक्त कौन है? प्रभुपाद जी और हम सबके गुरु महाराज, सारे गुरु महाराज है ना। कितना ही हम देखते हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, हिज होलीनेस जयप्रकाश स्वामी महाराज, इन लोगों ने कितना मेहनत कर रहे हैं प्रभुपाद जी के इस बॉन्ड को बनाए रखने के लिए, है ना। उन लोगों ने कभी अपने सिचुएशन के ऊपर कभी बहाना नहीं किया। हम लोग बहाना दे देते हैं, माता जी आज नहीं आ सकते, लेकिन गुरु महाराज लोग मैंने देखा है उनका मीटिंग होता है ना, वो हॉस्पिटल में बैठे हैं तो भी मीटिंग हो रहा है, वो कहीं पे भी है वो मीटिंग कर रहे हैं अपनी। और कोई अगर पर्सनल उनसे मीटिंग करना चाहते हैं तो उनका भी सुनते हैं। छोटे से छोटे डिवोटीज जो अभी नए आए हैं, न्यू डिवोटीज, उनका भी बात सुनते हैं। तो हमें भी ये सिखाते, क्यों उन्होंने ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अपने आचरित धर्म दूसरों को सिखाओ, पढ़ के सिखाओ, ये चैतन्य महाप्रभु का श्लोक है। तो खुद को जब तक आचरण में नहीं लाएंगे तब तक हम किसी को सिखा नहीं सकते। तो आचरण सबसे बहुत मैटर करता है हमें। आचरण हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी आचरण करें हमें देखना पड़ेगा। हम तिलक लगा रखा है, कंठी धारण कर रखा है। अब जब ये दोनों चीजें हमारे धारण कर रखा है तो हमें पग पग में ना विचार करना पड़ेगा हम क्या आचरण कर रहे हैं। इस आचरण को हमें पकड़ के रखना पड़ेगा। आपके अगर तिलक नहीं है, कंठी नहीं है, तो आप रास्ते में गाली दे रहे हो, आप रास्ते में खड़े होकर मोमोज खा रहे हो, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप कोई कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो। लेकिन जब आप एक कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हो तो आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, तो उस समय आपके आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपके कारण उस कम्युनिटी के ऊपर पहुंच जाएगा। और हमारे तो प्रभुपाद जी इतनी सुंदर कम्युनिटी थी, प्रभुपाद जी के ऊपर एक अंगुली उठ जाए ना, हम नहीं सहन कर सकते। तो इसी तरह से आपको कम्युनिटी की धारण करके रखने के लिए हमें आचरण का अच्छा करना पड़ेगा। तो आचरण को कैसे अच्छा करेंगे? हमारे जो शुद्ध भक्त है, हमारे गुरु महाराज लोग, हमारे प्रभुपाद जी लोग जो भी बोल के गए, यत् आचरण श्रेष्ठ तत्त देवेतर जन, एक श्लोक है ना। तो उसमें क्या बोलते हैं? जब श्रेष्ठ व्यक्ति कोई आचरण करता है उसी को निम्न लोग फॉलो करता है। तो हमें उनको फॉलो करना है, उनको अनुगमन करना है, ना कि अनुकरण करना है। यहाँ पे भी बात है, अनुकरण नहीं करना, अनुगमन अनुसरण करना। क्योंकि अनुकरण करेंगे तो कर नहीं पाएंगे, है ना। भगवान गिरिराज जी को ऊपर उठाया, हम अगर कृष्ण के अनुकरण करते हैं तो गिरिराज जी को हम उठा के एक ईंट भी नहीं उठा सकते। इधर हम रासलीला का अनुकरण कर रहे हैं, अरे भगवान की तो 16,108 पत्नी आती, हम भी कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो तुम जब वो करने की कोशिश करोगे तो ये भी करो। तो इसीलिए हमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे शीतोष्ण सुख दुख का, जब हम भगवान में समर्पित हो जाता है तो हम अगर ठंडियों में भी सुबह उठ के नहाते हैं तो भगवान हमें रक्षा करते हैं। भगवान एक प्रोटेक्टर हमारे शरीर में भेज देते हैं, जो हमें पानी गीला करके भी तबीयत खराब तक नहीं पहुंचने देते हैं। और गर्मियों में भी कितना ही धूप हो, अब देखो प्रभुपाद जी, हमें जानते हैं प्रभुपाद जी जब सीपी में, आजकल तो सीपी है, राजीव चौक है, तो उस समय प्रभुपाद जी सीपी में जाके अपने बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इतना धूप में, आप सोच सकते हो। तो इसीलिए ना जब प्रभुपाद जी करते थे सेवा, वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते थे, लोगों ने बहुत कुछ बोलते थे, वो चाय के कॉफी के बाढ़ में भी घुस जाते थे। तो लेकिन वो शुद्ध भक्त है, वो अट्रैक्टेड नहीं होते कोई भी चीजों से, तो वो जा सकते थे और वो जाके प्रीचिंग करते थे। एक दिन क्या हुआ, धूप में जब वो प्रीचिंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, मतलब बैक टू बॉडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो वो गिर गए, सनस्ट्रोक हो गया उन्हें। लेकिन वो रेगुलर उस जगह पे जाते थे तो सब उसको पहचानते थे उनको। तो उनमें से कोई आए, आके उन्होंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, फिर उन्होंने ठीक
ठाक हो गया। प्रभुपाद जी का जब ज्ञान होश आ गया, फिर उन्होंने अपने छिपीवाड़ा मंदिर में ही रहते थे उस टाइम, वो छिपीवाड़ा मंदिर में लौट गए। तो प्रभुपाद जी ने कितना स्ट्रगल करा है। अगर जब भी हमारे को कमजोरी फील होती है ना भक्ति करने में, तभी आप लोग ना प्रभुपाद जी की स्ट्रगल वाली लाइफ को सोचो। किस किस ने अभय चरण देखा है? जिसने अभय चरण देख लिया ना, फिर वो हमारी भक्ति लाइफ को कोई महत्व तो नहीं देगा कि हाँ बहुत ज्यादा कठिनाई है। बाहर वाले लोग सोचते हैं, बोलते भी, अरे तुम लोग इतनी कम उम्र में क्या कर रहे हो ये सब, अभी से खाना पीना छोड़ दिया, आनंद करना छोड़ दिया, क्या लाइफ चुन लिया तुम लोगों ने। लेकिन उन लोगों को पता नहीं कि आप लोग एक तो इस जन्म के नहीं हो भक्त। ये कभी मत सोचना कि आप लोग इस जन्म के भक्त हो। आप लोग सब स्पेशल पर्सन हो, इसीलिए आप लोग उनसे अलग हो। भेड़ चाल से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। सारी दुनिया 100 करोड़ की आबादी में तो बहुत कम संख्यक है जो इस्कॉन ज्वाइन करता है, और जो इस्कॉन ज्वाइन करता है तो पिछले जन्म से है भक्त, यूं ही नहीं आ रहे। तो हमेशा अपने आप को स्पेशल मानना, और जब स्पेशल मानोगे तो स्पेशल के कारण आपको कुछ स्पेशल करना पड़ता है। यूं ही कोई यूपीएससी में फर्स्ट नहीं आता है ना, वो स्पेशल, वो अपने समय को देता है। तो अगर आप भगवान को समय देंगे, वो एक यूपीएससी नॉर्मल सी चीज के लिए वो इतना टाइम देता है, और वो यूपीएससी क्लियर कर लेता है तो कितना खुश होता है। मम्मी पापा छाती चौड़ा करके बोलता है, मेरी बेटी यूपीएससी कंप्लीट कर लिया, क्लियर कर लिया। जब आप भक्त हो जाओगे तो सोचो ना, मम्मी पापा का कितना मन गर्व होएगा कि मेरा बेटा भक्त है, मेरी बेटी भक्त है। जहाँ पे बच्चे गंदे स्थानों पे जाते हैं, ठेके में जा रहे हैं, बार में जा रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, वहाँ पे मेरा बेटा कितना संस्कारी है, मेरे बच्चा मेरा माँ बाप मानता है। तो आप एक स्पेशल पर्सन, हमेशा ये याद रखना कि आप एक स्पेशल पर्सन। और जब हम भगवान के साथ कांटेक्ट करेंगे ना, तब हमें कभी दुख नहीं मिलेगा। चाहे दुख आए, सुख आए, सुख दुख क्यों आते हैं हमारे लाइफ में, सुख दुख क्यों आते हैं, किसी को पता है क्यों आते हैं सुख दुख? क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशंस, अगर हम एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे तो ना आपको सुख आएगा ना तो दुख आएगा। अगर मैं यूपीएससी क्लियर करने का मन में एक्सपेक्ट कर लिया कि मेरे नेक्स्ट इस साल मेरा हो जाएगा क्लियर, तो क्या होगा, मैंने दिया, क्लियर हो गया तो सुखी हो गए, नाचने लगे, और नहीं क्लियर कर पाया तो दुखी हो गए। और अगर हम सोचे कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, वो कृष्णा की इच्छा, ठीक है कृष्णा जो चाहेगा हो जाएगा, मेरे को क्या चिंता, मेरा काम था कर्म करना। भगवान बोले कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो यूपीएससी पढ़ना है मुझे, मम्मी पापा चाह रहे हैं, और मैं अगर यूपीएससी क्लियर कर लूंगी तो एक अच्छा पोस्ट मिलेगा, तो उससे मैं समाज को सुधार सकती हूँ, कृष्णा भावनामय लोगों को कर सकती हूँ, क्योंकि एक पद का तो औहदा होता ही है। तो पद के मैं जाके मैं कृष्ण भावनामृत सब जगह में फैला सकती हूँ। तो हम क्या करेंगे, निरपेक्ष रहेंगे। अगर मैं यूपीएससी क्लियर कर लिया तो आईएएस बन गए, तो मैं तब भी समाज को सुधारूंगी। अगर नहीं बन पाए आईएएस, तब भी मैं समाज को सुधारूंगी कि इस्कॉन ज्वाइन करके इस्कॉन के माध्यम से मेंटर बन जाऊंगी, है ना। तो मेरे को कुछ भी जाए आए तो मेरे को ना कुछ खोना है ना कुछ पाना है, पाना ही पाना है, खोना कुछ नहीं है। तो मैंने अगर ये एक्सपेक्टेशन लेके करते हैं, यूपीएससी क्लियर करने की सोचते हैं, मैं इसी का नाम ले रही हूँ क्योंकि आजकल लोग इसी में जा रहे हैं। तो वैसे ये कोई मैटर नहीं है, आप डॉक्टर इंजीनियर कोई भी साधन में जा सकते हो। क्योंकि मैंने भक्ति शर्मा जी का एक लेक्चर सुना था कि माताएं अगर बाहर जॉब करती है ना, कोई बुरा नहीं। क्यों, बाहर जॉब करेगी तो भगवान की सेवा और अच्छे से कर पाएगी ना, पिता से, भाई से, पति से पैसे नहीं मांगना पड़ेगा। लेकिन कृष्णा उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए। जॉब में कोई बुराई नहीं है, तुम छोटे मोटे बिजनेस भी, आजकल मोदी जी बोलते हैं एंटरप्रेन्योर बन जाओ, तो वो भी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे क्या होगा, आप 10 लोगों को काम भी दे रहे हो, और वो 10 लोग जो आपके पास काम कर रहे हैं, आप सबको बोल रहे हो पहले हरिनाम करो फिर काम पे जाओ। तो हर जगह में आपका खुला द्वार है, कहीं से भी आप भगवान नाम का प्रचार कर सकते हो। तो भगवान का नाम का प्रचार करना है तो हमें कोई सुख दुख खोल ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि हम हर स्थिति में बोलते हैं, एक भक्त है वो नरक में जाने से भी ना डरता नहीं है। क्यों, क्यों वो जानता है ना, नरक में इसीलिए भगवान ने मुझे भेजा है
कि वहाँ पे जो लोग कष्ट पा रहे हैं वहाँ पे जाके मैं हरिनाम सुनाऊंगा और वो लोग वहाँ से मुक्ति पा जाएगा और वो सीधा स्वर्ग लोग चले जाएंगे। तो ये भक्तों की क्या इच्छा होता है? मुक्ति की इच्छा होती है। एक भक्तों की इच्छा नहीं होती मुक्ति की, ना ही जीवन मृत्यु की इच्छा होती है। वो बोलता है मैं मरूंगी तो भी भगवान के नाम लेकर जीऊंगी तो भी भगवान के नाम लेकर। मुक्ति तो चाहिए ही नहीं हमें। भक्ति रसायन सिंध में बोल रहे हैं मुक्ति तो उनके पीछे पीछे घूमता है भगवान के भक्तों के। 5 मुक्ति है ना, साधक को मुक्ति, साधु को मुक्ति, शास्त्री मुक्ति। तो ये मुक्तियाँ क्या कर रही है? ये भक्त लोग हमें भी ले लो। राम बोल रहे हैं जो भक्त लोग बोलते हैं हमें नहीं चाहिए, जाओ हमें तो मुक्ति चाहिए ही, हमें तो भगवान की सेवा करनी है। और भगवान की सेवा भगवान के पता है भगवान के भक्त ना गोलोक धाम भी जाना नहीं चाहता। नॉर्मली बोलते हैं ना गोलोक धाम जाना है, लोगों को हम लोग दिखाते हैं। अगर आप भगवान की भक्ति करोगे तो क्या होगा? जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाओगे और गोलोक धाम पहुंच जाओगे। लेकिन गोलोक धाम जाके करेंगे क्या? वहाँ पे प्रचार तो होता ही नहीं है। अब प्रचार कर नहीं पाएंगे तो जीवन भर किसके लिए? बात नहीं चाहिए हमें, क्योंकि भगवान को वहाँ पे गोलोक धाम में सेवा करने वाले बहुत हैं। लेकिन यहाँ पे 100 करोड़ की आबादी को उद्धार करने के लिए कौन है? कोई लोग ही तो भगवान को बात चुनते हैं ना, भगवान चुनते हैं। जैसे भगवान इतनी 100 करोड़ की आबादी में अपने प्रभुपाद को चुना, सोच सकते हो कहाँ रामकृष्ण देव थे, कहाँ उस समय और भी डिवोटीज थे? नहीं थे ऐसा नहीं है, थे। लेकिन प्रभुपाद जैसा प्रचार कोई नहीं कर पाया। प्रभुपाद जी डायरेक्ट भगवान का सेनापति थे और भगवान ने उनको देखा, सबको भेजा, सबने छोटे मोटे आकार में प्रचार कर रहे थे। भगवान को संतुष्टि नहीं हुई। भगवान ने बोले नहीं, मुझे तो बहुत बड़ा कुछ प्रचार करना पड़ेगा। पाश्चात्य के लोगों को मैं कैसे अपने पास लाऊं? भगवान दुखी हो गए। दुखी तो भगवान तो सबके पिता है ना, तो पिता कभी बच्चों को देख के सुखी नहीं हो सकता, चाहे बच्चा छोड़ के चले जाए। एक माता पिता के 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा तो माता पिता के पास रहते हैं और एक बच्चा मिल के बातों में आके अलग चला गया। चाहे वहाँ पे जब दुख मिल रहा है उसको, लेकिन उसकी ईगो उसको माता पिता के पास आने नहीं दे रहा है। लेकिन माता पिता क्या करते हैं? कोई एक बंदर को भेजता है उस बेटे के पास और वो जाके उसके बेटे को समझाता है छोड़ दो, अपने पिता के पास लौट आओ, अपने पिता के पास रहोगे तो कितना आराम से रहोगे, निश्चिंत होकर। क्योंकि जिसके ऊपर पिता का छाया है वो कभी दुखी नहीं होता, वो समझाता है। लेकिन वो आता नहीं है ईगो, अहंकार। तो इसी तरह से सारे दुनिया में लोग इसके ऊपर है, ईगो के ऊपर। इस्कॉन से बहुत लोग जलता है। क्यों जलता है? इस्कॉन इतना कामयाब क्यों है? इसीलिए इस्कॉन का निंदा करता है, लेकिन मन ही मन तारीफ भी करता है, सामने नहीं बोलता कि हाँ ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इतने लोगों का उद्धार करवा रहे हैं। किसी का हिम्मत नहीं था भगवत गीता को घर घर पहुंचाने की। सबने अपने थ्योरीज लोगों को दे रहे थे, अपने सब कुछ। लेकिन देखो उस टाइम हजरत मोहम्मद आए, अपने थ्योरीज भेजे। बाइबल लेके आए जीसस क्राइस्ट, वो अपने थ्योरी भेजे। किसी ने क्लियर करके नहीं बताया कृष्ण भगवान है और आप लोग इनका सेवा करो और आप लोगों को इसी से भगवान के धाम जाओगे, दोबारा इस नरक यहाँ पे जन्म मृत्यु के चक्र से तुम निकल जाओगे। किसी ने नहीं ये बात बोल पाया। सबने अपने पूजा करवाना स्टार्ट कर दिया, अपने जो लक्ष्य था वो लक्ष्य से भटक गया। लेकिन प्रभुपाद जी आए, भगवान ने देखा मैं इतने लोगों को तो भेज दिया, कोई भी मूल लक्ष्य में नहीं स्थिर रहा। मुझे आप ऐसे व्यक्ति को भेजना है जो मूल लक्ष्य में स्थिर रहे, लोगों को मेरे पास ले आए, ना कि अपने पास। तब उन्होंने प्रभुपाद जी को भेजा। देखो दुबई साइड जो होती है वो कौन सी कॉन्टिनेंट होता है, जिस साइड है उधर देखो हजरत मोहम्मद को भेजा। लेकिन उन्होंने वहाँ पे अपने पूजा करवाना स्टार्ट कर दिया। इधर भेज दिया उन्होंने अफ्रीका, रशिया, इधर उन्होंने जीसस क्राइस्ट को भेज दिया। इधर उन्होंने अपनी पूजा करवाना स्टार्ट कर दिया। आप मंथरस में क्या रहा? प्रभुपाद जी आए, तो भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजा। भेज के बोला क्या? अब तुम जाओ सारी दुनिया में भगवान के नाम का प्रचार करो जो एज इट इज। उन्होंने वर्ड्स में क्या लिखा गीता के नीचे? एज इट इज। वहां पे उन्होंने कुछ भी अपने थ्योरी नहीं किया, उन्होंने भगवान को लक्ष्य बनाया और भगवान के लक्ष्य बना के तभी आज कामयाब है प्रभुपाद जी। बाकी सब भटक गए क्योंकि उनके गुरु ने अपने प्रचार किया तो उनके शिष्यों ने भी अब अपनी प्रचार कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने भगवान का प्रचार किया तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने भी भगवान का ही प्रचार कर रहे हैं।
तो प्रभुपाद जी देखो, क्यों प्रभुपाद जी को चुना? क्योंकि प्रभुपाद जी प्योर सोल थे, उनको भी शीत ग्रीष्म सुख दुख उनको कभी ना उनको वो नहीं कर पाया। देखो उन्होंने पत्नी बच्चे को छोड़ दिया, उन्होंने 70 साल की उम्र में सोचा नहीं कि मेरे को कौन देखेगा। और हम क्या बोलते हैं, माता जी क्या करे, मेरे बच्चे ऐसे करते हैं, मेरे बेटी ऐसे करते हैं, मेरा बेटा, मैंने रोना रोना रोना। अब प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में बोल रहे मुझे तो विदेश जाना है। लोग बोले तुम पागल हो गए हो क्या? तुम एक तो तुम इतना वैष्णव धर्म को मानते हो, इतना नियम तुम्हारा, नहा के तुम्हारे लोग बाथरूम जाओगे तो भी तुम्हें नहाना पड़ता है, खाना तुम ये नहीं खाओगे, वो नहीं खाओगे, वो नहीं खाओगे, कपड़ा भी तुम वो एक पतला सा कपड़ा पहने रहते हो, इस हालत में तुम विदेश जाओगे। जिसने प्रभुपाद जी का वीजा बनवाए थे अपने बेटे को कहकर, उन्होंने तक सोचा ये तो कहने के बेटे को बोला तुम ना वीजा बना दे, ये तो जाएंगे नहीं, किंतु इनका तसल्ली हो जाएगा कि ये नहीं जा पाएंगे। तो उनके बेटे ने भी, गोपाल जिनका नाम था, उन्होंने भी खेल में बना दिया। उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि प्रभुपाद जी आ जाएंगे, क्योंकि पहले भी बहुत सारे वृंदावन के भक्त थे उस समय भी, प्रभुपाद जी के टाइम पे भी, वो लोग भी उस माने वो जो व्यक्ति थे गोपाल जी जो थे, उनके जो पिताजी थे, उनको बहुत लोग बोलते थे तुम्हारे बेटा अमेरिका में रहता है, हमारे भी टिकट करवा दो ना, हम भी वहाँ पे जाके प्रचार करेंगे। लेकिन एंड टाइम पे ना वो लोग मुकर जाते थे, नहीं हम तो मजाक किए थे। तो इसी तरह से ना गोपाल जी के साथ भी ऐसे ही उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने बोला हाँ मैं आऊंगा, सब चौंक गए, गोपाल भी चौंक गए, हैं ये आएंगे 70 साल की उम्र में। हमारे तो 70 साल मैंने बहुत उम्र हो गया, जिस तरह से बहू से बोले कि पैर दबा ले भाई, खाना बना ले, कहाँ जा रही है ठाकुर सेवा करने, पहले मेरा सेवा कर, सास ससुर की सेवा, माता पिता का सेवा सबसे बड़ा धर्म है। और भगवान क्या बोल रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो किसके बात माने आप? तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, सर्वधर्मान परित्यज्य हो गया। उन्होंने अपने 4 बच्चों को नहीं देखा, अपने पत्नी को नहीं देखा कि कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा। उनको पूरा विश्वास था मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ तो भगवान का भी उतना ही जिम्मेदारी है मेरे परिवार को देखने का। इतना विश्वास हमारे अंदर भी लाना है। अगर मैं मंदिर जा रही हूँ माता पिता की सेवा छोड़ के, तो भगवान आएंगे ना सेवा करने। कर्माबाई की तरह, कर्माबाई चले गए थे पुरी और उनको जगह में भगवान आए थे कर्माबाई बन के, और 1 महीना 2 महीना उन्होंने अपने उनके सास ससुर की सेवा किया था भगवान ने। तो भगवान हर हालत में हमारे साथ हैं, लेकिन हम इतना विश्वास नहीं कर पाते। अगर इतना विश्वास कर पाते तो ये सारे भर जाते। सब भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन विश्वास से नहीं करते। विश्वास नहीं है, चाहे किसी को बोलेंगे हाँ हम तो सुबह शाम आरती करते हैं, हाँ हम तो माला जप भी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। पता है आपको नवरात्र में 9 दिन व्रत करते हैं। इतना उससे बोलेंगे जैसे मैं भगवान के ऊपर एहसान कर दिया, तो वो भक्ति नहीं होती, वो विश्वास नहीं होती। भक्ति विश्वास अलग चीज है। भक्ति मतलब होता है प्रीति पूर्वक सेवा। भक्ति का मतलब है प्रीति पूर्वक सेवा। ये भक्ति रसायन सिंधु में है, आप लोग देख सकते हो। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने विदेश गए, विदेश जा रहे थे तो उनका वीजा तो बन गया, टिकट नहीं बन पा रहा है, कैसे जाएंगे, वो भी तो बहुत पैसे की रहता है। तो उन्होंने सुमंती मोरारजी नाम की एक महिला थी, उनका जहाज जा रहे थे, तो उनके पास 3 बार 4 बार गया वो। सुमंती मोरारजी बोले पिताजी, वो भी उनको पिताजी कहते थे, पिताजी आप जाना चाहते हो, मेरा मालवाही जहाज है, उसमें कुछ भी नहीं होता, डॉक्टर्स भी नहीं होते, बाई चांस आपको कुछ हो जाता है तो मैं क्या करूँ, किसको जवाब दूँ। वो बहुत बार उनको ना ऑफेंड किया कि नहीं, प्रभुपाद जी को बोला नहीं पिताजी आप नहीं जा पाओगे, आप मत जाओ। लेकिन प्रभुपाद जी अपने लक्ष्य में स्थिर थे। चाहे शीत आए, चाहे विश्व आए, चाहे सुख आए दुख आए, हमारे भी लक्ष्य को स्थिर करना है। हमें 16 माला जप करना है, 4 नियम का फॉलो करना है, और एकादशी पालन करना है, मंगल आरती करना है, और पूरी तरीके से प्रभुपाद जी और कृष्ण में समर्पित होना है। क्योंकि गुरु की बात मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि अभी सबके गुरु अलग अलग होता है। जिसके साथ जिसका अपना माइंड मिल जाता है, मन मिल जाता है,
जिसके बातें अच्छे लगते हैं हमें, हम उनको गुरु मानते हैं। तो प्राइमरी स्टेज पे हमारे गुरु प्रभुपाद और कृष्णा है। तो कृष्णा से प्रभुपाद जी से हमें पूरा समर्पण होना चाहिए। जब भी हमारे मन के अंदर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो जाए तो तुरंत प्रभुपाद जी के स्ट्रगल को, गुरु महाराज जी लोगों के स्ट्रगल को देखो। सबसे बड़ी बात कृष्णा के स्ट्रगल को देखो। कृष्ण ने क्या कम स्ट्रगल किया है भगवान होते हुए भी? राम जी ने कम स्ट्रगल किया है राम जी भगवान होते हुए भी? सबके स्ट्रगल देखो, अच्छी भी मत देखो, अच्छे साइड मत देखो। अच्छे साइड देखोगे तो खुद डाउन हो जाओगे, गिर जाओगे। लेकिन स्ट्रगल का साइड देखो, जो ऐसे प्रतिष्ठान कैसे बन पा रहे हैं। लोग बोलते तुम लोग तो बेले हो और कोई काम है नहीं, माला ले लिए फिरते हो। हम तो काम करते हैं भाई, सारा दिन दुकान पे बैठे रहते हैं। लेकिन उनको पता नहीं दुकान में कस्टमर भी तकदीर से आता है ना। चाहे एक मार्केट में 100 दुकानें हैं, उनमें से देखा जाएगा 2-4 दुकानें में बहुत कस्टमर। वो बोलेंगे कैसे आ रहे हैं इतना कस्टमर? अरे तुम्हें पता नहीं, मैं तो एडवर्टाइजमेंट देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट में कभी दुकान नहीं चलता, उसके लिए तब्दील होना चाहिए। तो इसी तरह से हम देखते हैं हमारे कितना हम शरणागति में है, ये देखना। जितने हम समर्पण करेंगे हर काम के प्रति, चाहे भक्ति हो चाहे भौतिक जगत की कुछ भी हो, हर जगह में आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा और आपको समर्पण देना ही पड़ेगा। जब आप कोई भी पेपर क्लियर करना चाहते हो, ऑफिस में बहुत अच्छे से अच्छा एक प्रेजेंटेशन देते हो, तो तब आपके नाम होता है ना। ऑफिस में अगर एक प्रेजेंटेशन के देने के लिए आप लोग कितना मेहनत करते हो, सारा दिन रात भर सोया नहीं मैंने इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए। और ये सब छोटी छोटी वस्तुएं, इसको पाने के लिए हम इतना मेहनत करते हैं। भगवान इतना सुप्रीम पावर, उसके लिए हम कोई मेहनत ही नहीं करना चाहते। सोचते हैं एक अगरबत्ती घुमा दिया बस पूजा हो गया, भगवान मेरा दास बन गए। भगवान दास बनना चाहते हैं, हमारे दास। सोचो, हम बोलते हैं हम दास, आपके दास, लेकिन भगवान बोलते हैं हम आपके दास। बोलते हैं भगवान जो करता है मेरा उसका करता हूँ सर्वनाश। तो वो ना छाड़े पासे बंगाली है, उसके बाद भी अगर वो मेरा साथ नहीं छोड़ता है तो मैं बन जाता हूँ उसका दासानुदास। तो भगवान हमारे दास बनने के लिए तैयार है, और हम बेकारी में अपने आप को मालिक बताने के लिए मर रहे हैं। पता है तुम्हें मैं इस मोहल्ले के ये हूँ, मैं वहाँ के वो हूँ। अरे तुमको सब पहचानेंगे जब तुम भगवान के दास बनोगे, क्योंकि भगवान के दास बनोगे तभी तुम भगवान भी तुम्हारा दास बनेंगे। और जब भगवान के कोई दास बनता है उसको कौन नहीं जानता। प्रभुपाद जी भगवान का दास बने, सब जानते हैं। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी भगवान के दास बने, इतने बड़े ऑफिसर थे, एमपी डिग्री उस टाइम का अमेरिका से। वो अगर भक्ति लाइफ को नहीं चुनते तो आज वो कहाँ होते? रिटायर्ड लाइफ जी रहे होते अमेरिका में, किसी गांव में, शहर में, अपने बच्चे लेकर। इतना सारे बच्चे थोड़ी होते। आज देखो ना 60,000 बच्चे हैं उनके, 60,000। हम छोटे छोटे विषयों को लेके सोचते हैं, हाँ ऑफिस में 10,000 की नौकरी, चलो 15,000 पढ़ लो, चलो 30,000 पढ़ लो, इससे आगे नहीं। इससे आगे हम जा ही नहीं पाएंगे, उसके लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उतना मेरिट है ही नहीं। तो हम क्यों सोचे मेरे मेरिट को क्यों फालतू जगह में गवाए? हम क्या करें, उस मेरिट को भगवान की सेवा में लाए। जो भी यहाँ पे लेक्चर्स देते हैं प्रभु जी लोग, सब लोग अगर अपने जिंदगी, खुद की जिंदगी को लेकर रहते तो आज नहीं आप लोगों को उद्धार कर पाते, और खुद को भी उनको कोई नहीं पहचानता। एक पहचान ही बनाना है ना। सब बोलते हैं ना क्या काम किया तुमने, पहचान ही नहीं बना पाए। पहचान ही बनाना है ना, भगवान के नाम पे पहचान बनाओ। तिलक लेके जाते हो, तिलक कंठी लेके, कोई छोड़ी सीटी नहीं मारता, राधे राधे जी, चाहे टोंट कर रहा है लेकिन राधे राधे तो बोल रहा है ना। कभी किसी ने सुना ये तिलक लगे वाली माताओं को कोई किसी ने गलत कमेंट पास किया? किसी ने नहीं सुना होगा आज तक। तो इसीलिए तिलक हमारे सिंदूर है, कंठी हमारे मंगलसूत्र हैं। हम अपने भगवान को पति मान लिया है। अब पति के जब सरेंडर हो जाते हैं, घर के पति के लिए अगर सरेंडर होता है तो वो बहुत लक्ष्मी बोलता है उसको, है ना। बोलता है ना ये तो पति के लक्ष्मी है, देखो
इतने अच्छी है, अपने पति के हर बात को मानता है, तो हम तो हमारे कृष्णा हमारे पति है, हम कृष्णा की बातों को मानते हैं, तो हम लक्ष्मी से भी बढ़कर हैं। तो इसीलिए टाइम बता देना मुझे ना, क्योंकि मेरे पास अभी घड़ी नहीं है। टाइम है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर ले लो मैं थोड़ा सा, किसने क्या समझा। शीत ग्रीष्म सुख दुख, ये 4 है वर्ड्स, थोड़ा सा बता दो। ये आप लोगों का टॉपिक भी है, कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम क्यों आता है? एक्सपेक्टेशन। अगर हम एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दे तो हमारे ना तो खुशी आएगी ना तो गम आएगी, किसी भी चीज में विचलित नहीं होंगे। तो आप बताओ क्या है क्या नहीं। इसके लिए अलग से कोई टीचर आते हैं आपके पास? यही होता है ना, ठीक है। बताओ टॉपिक कभी खुशी कभी, कैसे आप लोग उसको ट्रांसफर करोगे भगवान की भक्ति में? खुशी को और गम को, कब हमें गम करना चाहिए, कब हमें खुश होना चाहिए? होना है इसको, किंतु कहाँ होना है? जब भगवान की सेवा ना कर पाए तो दुख होनी चाहिए। भक्तों का संग नहीं हो रहा है, सेंटर आज आ नहीं पाए, माता जी मैं बहुत बहुत अपसेट हूँ, मेरा कुछ भी कामों में मन नहीं लग रहा। खुशी भक्तों का संग मिले, भगवान की सेवा कर सके। ये हम लोग उपदेशामृत में देखते हैं ना, उपदेशामृत में है ये कब हमें खुश होना है, कब दुखी होना है। तो आप लोग उपदेशामृत भी पढ़ते हो? किसी ने पढ़ा है उपदेशामृत? उपदेशामृत भी पढ़िए आप लोग, छोटी सी बुक है 40 रुपीज की, वो पढ़िए। उसमें ना एक्चुअली हमारे भक्तों का कैरेक्टर कैसे होना चाहिए आप उसमें समझ सकते हो। भक्तों के साथ हम कैसे भाव आदान प्रदान करें ये भी बताया जा रहा है। कब प्रयास करना चाहिए, शॉर्ट हमारे अंदर 6 वेग है, उसको कैसे दमन करना चाहिए। दमन तो होता नहीं है, लेकिन उसको कैसे यूटिलाइज करना है ये सिखाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक है उसमें, 4 श्लोक तो मेन है उसमें पहले के, बहुत अंदर त्योहार प्रयास प्रजापति ज्ञान संघर्ष लोलंच क्षण विभक्ति प्रसिद्धति। तो इस तरह से हम लोग ऊपर जी की एक बुक्स है ना, एक भोम बोलते हैं इसको। पता है आप लोगों को मैं अपना ही एक कहानी बता दूं। मैं जब बहुत छोटी थी ना, किसमें थी 2, 3, 4 में ऐसे पढ़ती थी, तो मेरे पापा ट्रेन के टीटी थे रेलवे में, तो किसी ने दे दिया होगा बैक टू गॉडहेड का, उस टाइम मेंबर बना दिया किसी डिवोटीज ने। मेरे पापा कभी खोल के नहीं देखा उस बुक को, हमारे घर में रखा रहता, आ जाता था, हम ही घर में रहते थे, खोल खोल के देखते थे। तो उस समय ना उस बुक के बैक साइड में विश्व रूप का फोटो था बहुत बड़ा था, और मैं उसको देखती थी और मन के अंदर अलग ही बात कर रही। तो छोटी थी, समझ तो आती नहीं थी, लेकिन वही चीज मैं जब 30 इयर्स ओल्ड हुई मैं, तब मैंने इसको ज्वाइन करी। और मेरे घर में मेरे पापा लेते थे, लेकिन मेरे पापा इसको नहीं ज्वाइन किया, ना मेरे परिवार ने कोई ज्वाइन किया, लेकिन मैंने 30 इयर्स ओल्ड हुई तब मैंने इसको ज्वाइन करी। और तभी मैं पहली बार मायापुर गई, और जबकि हमारे घर मायापुर से ओनली 1 घंटे का रास्ता है। उससे पहले गई थी, इसको ज्वाइन करने से पहले एक बार गई थी, तब मैं 25 इयर्स की होंगी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। भीड़, मायापुर गई, बहुत बड़ा मंदिर, भीड़ है लोगों का, बस इतना ही, मन के अंदर कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जब 30 इयर्स हुई तब चले कुछ हो गया। वो जो हुआ ना, बहुत ही मैंने गहरी तरीके से लिया तरह उसमें, चाहे लेट आए, बोलते देर आए दुरुस्त आए, वो चीज हुआ। आप लोग बहुत सौभाग्यवान हो, इतनी कम उम्र में आप लोग आ गए हो, और सब आप लोग स्पेशल पर्सन है, ठीक है। अपने आप को हमेशा स्पेशल समझना कि हम, बहुत समय हमारे मन के अंदर है, होता है, और जब और लोगों को देखते हैं ना, तब हमारे मन के अंदर होता है कि ये लोग इतना अच्छे से जीवन बिता रहे हैं, मेरे दोस्त आज यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, मैं नहीं जा पाई, शादी में भी जाऊँगी, तिलक करूँ ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, ऐसे। क्योंकि अगर शादी में कोई शादी माने डिवोटीज मिल जाए, वो तो बोलेंगे तिलक नहीं किया, और फिर नॉन डिवोटीज ये क्या कर रखा है। लेकिन ऐसे मन में कभी ही भावना ही नहीं होता है, हमेशा एकदम छाती सीना चौड़ी करके बोलो मैं इस्कॉन के डिवोटी हूँ, और मेरे प्रभु कौन है? कृष्णा है, मैं कृष्णा के दास हूँ, मैं तुम जैसे ऐरे गहरे न तो करता था।
तो हरे कृष्णा। तो आप लोग और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दो, मैं आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है तो हाँ बताइए। माइक देना है क्या? मैं बोलिए। एक्चुअली क्या है, गीता में बोल रहे हैं हमारे जैसे इस जन्म में हम डॉक्टर इंजीनियर है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम अगले जन्म में भी डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, ऐसे नहीं हो सकता हर समय। लेकिन अगर हम भक्ति करते ना, भक्ति का भी एंड नहीं होते, बोलते नेक्स्ट ईयर जब हम नेक्स्ट जन्म लेते हैं ना, तब हम उस समय से भक्ति करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हम जो छोटे हैं, दिख रहे हैं छोटे, लेकिन ये लोग भक्ति में बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में ये लोग कर चुके हैं। थोड़ा सा बाकी रह गया था भगवान के आने में, जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया, अभी एकदम तो प्योर शुद्ध भक्त तो हुए नहीं है, अभी भगवान के गोलोक धाम जाने के लायक नहीं बने, तो अभी भगवान हमें टाइम दे रहा है। तो अभी हम करते रहे, पता नहीं नेक्स्ट जन्म तक। अभी तो हमने खाली माला झोली लिया है हाथ में, माला झोली लेना ही भक्ति का परिचय नहीं है। माला झोली तो है, माला झोली लेना एक स्टार्टिंग, माला झोली ले लिए, तिलक कर लिए, यह है कि हम भक्ति के रास्ते पे चल पड़े। अभी हम ग्रेजुएट नहीं हुए, स्कूल जाने का मतलब नहीं होता ना कि ग्रेजुएट हो गए हम। तो अभी तो हम इस्कॉन में आए, मतलब ये स्कूल में पैर रखा, शुद्ध भक्त बनने के लिए भी टाइम है। तो इसीलिए शुद्ध भक्त बनने के लिए हमें पता नहीं कितने जन्म लेना पड़ेगा। जैसे अभी आप 30 इयर्स में हैं और ये बच्चे 10 इयर्स में आ गए सब, ये सब तो क्या होता है, ये लोग पिछले जन्म में कर चुका है, अब इनके पास काफी लाइफ पड़ी है। अगर जिस दिन इनकी भक्ति शुद्ध भक्ति में चले जाए ना, कन्वर्ट हो जाएगा, उस दिन इनको भगवान वो 18 साल भी हो सकता है, 50 साल भी हो सकता है। देखा जाएगा लोग बता रहे इतनी कम उम्र में भक्ति तो कर रही थी, फिर भी भगवान ने इसको उठा लिया। बोलते ना क्यों? क्योंकि भक्ति में उसका कंप्लीट हो गया, वो ग्रेजुएट बन गए। अब भगवान को उसको जरूरत है, तो भगवान ने उसको गोलोक धाम भेज दिया। अब कोई है 50 साल है, अभी तक उसका भक्ति पक्का नहीं हुई, भक्ति तो कर रहा है, अभी भी संसार में मोह है। हमने बहुत देखा है ऐसे, संसार में मोह है। तो संसार में जब मोह है तो प्योर भक्ति नहीं हो रही है ना। अगर दूध है, पूरा दूध है, और उसमें अगर एक चुटकी तुम साइट्रिक एसिड डाल दो या नींबू डाल दो तो दूध फट जाता है, दही बन जाता है। इस तरह से भक्ति आप बहुत कर रहे हो, लेकिन इतना सा भी अगर कामना है, वासना है, मोह आ जाती है, तो आपकी वो भक्ति थोड़ा डाउन हो जाता है। फिर उसके लिए नेक्स्ट ईयर आपको जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए हमें बोलते हैं भक्ति को द्विधारी तलवार। आज जो बिरजा नदी के ऊपर जो सेतु है ना, वो इतनी चौड़ी नहीं होती, एक धागे के बराबर होता है, और उस धागे से हमें पार करके गोलोक धाम जाना पड़ता है। तो हमें पग पग में सोचना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं। उसके लिए हमें रूप गोस्वामी ने 2 बुक दिया, एक है उपदेशामृत, दूसरा है भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु मतलब भक्ति रस के अमृत सागर को पार करने का तरीका बताया गया। जैसे रोड में चलने के लिए हमें दिया जाता है ना, ये रोड के लिए कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, यहाँ पे रेड लाइट होने से ऐसा, येलो लाइट होने से ऐसा, ग्रीन लाइट होने से ऐसा, साइन होता है, रोड की बहुत सारे साइन होते हैं, इधर 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 नॉट ट्रैफिक। तो वो क्यों दिया जाता है कि लोग सही तरीके से जाए और उनके जीवन सच्चे माने सही रहे। इसी तरह से प्रभुपाद जी ने, रूप गोस्वामी जी ने ये 2 बुक को दिया, उपदेशामृत कैसे हमें आचरण करना है, भक्ति रसामृत सिंधु उस आचरण को कारगर माने फलीभूत कैसे किया जाए, और हम अपने भक्ति में कहाँ तक गए हैं वो जानने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु है। तो ये दोनों बुक को पढ़ना है, फॉलो करना है। बाकी आप गीता भागवत ये तो पढ़ रहे हो, गीता पढ़ना, भगवान को जानना। अब भगवान को तो जान गए, अब भगवान के पास जाना है, कैसे जाए? गीता में तो सारी चीज नहीं दिया गया, वो तो एक प्राइमरी स्टेज है गीता। जैसे हमारे वर्णमाला अल्फाबेट्स, ये अल्फाबेट्स है। आगे जब भक्ति को पक्का करना है तब हमें उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु जैसे बुक्स पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें ये दोनों बुक्स को पढ़ के अपने पक्का भक्ति को पक्का करना पड़ेगा।
कभी वो जो आप क्वेश्चन से समझ गए माता जी, नहीं हो रहा है तो बता दो, समझ आए? भक्ति में जब थोड़ा सा बाकी रह जाता है ना, तब तो हमें दूसरा जन्म लेना पड़ता है। हाँ, वो फिर जल्दी से स्टार्ट कर देता है। जैसे बहुत सारे माएँ भक्ति नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, उनके छोटे छोटे बच्चे वो भक्ति में आ जाता है, उसको कौन आता है, हरे कृष्ण कीर्तन करता है, हम माँ बाप परेशान, ये कहाँ से आ गए? क्योंकि वो पिछले जन्म में कर चुका था, उसका थोड़ा सा बाकी रह गया। अब वो क्या करेगा, बचपन से कर रहा है, तो भगवान ने अगर उनके आयु है तो भगवान ने उनको बहुत बड़ा प्रचारक बना देगा, आगे चल के और लोगों को उद्धार करेगा वो। और प्रचारक बनने के लिए आचरण जरूरी है। आचरण शुद्ध करेंगे, भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति होगी, और कोई भी चीजों के प्रति हमें लालसा नहीं होगी, ना फेम के प्रति होगी। फेम हमारे ना बहुत जल्दी ईगो कहाँ से आ जाता है, फेम आ जाता है हमारे अंदर, और फेम जैसे ही होने लग जाता है ना, हमारे अंदर ईगो बने, अरे उस माता जी ने इतना सेवा कर दिया, बस वो सुन लिया, मेरे तो बहुत नाम हो रहा है, वो और सेवा में आ तो रहा है यार, सबको दिखा दिखा के सेवा करेगी, ये लोग मुझे पहचाने। ऐसे नहीं होने चाहिए, हमेशा मंदिर के सामने नहीं, बैकड्रॉप में रहना चाहिए, पीछे। कोई जाने ही ना कि कौन सेवा करके चलेगा। सेवा करना है तो ऐसे सेवा करना है, चोरी करना, कोई को किसी को दिखाना ही नहीं है जब मैंने किया। तो शरणागति सबसे पहला है, शरणागति नहीं होगी तो सेवा भी नहीं होगी। और भक्ति मतलब प्रीति पूर्वक सेवा, प्रीति पूर्वक माने प्रेम पूर्वक, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी के कहने पे नहीं। सीधा मंदिर आए, बाहर सेंटर आए, अपने आप से पोछा लेके झाड़ू पोछा लगाने लग गए, अपने आप से सुंदर डेकोरेशन करने लग गए, अपने आप से सारे सेवा बर्तन मांजने लग गए। सामने वाली सेवा नहीं, पीछे वाली सेवा करना है, वो करने लग जाओ, किसी से पूछना ही नहीं। आप जब सेवा करोगे ना, अगर कोई मना करेगा तो माता जी प्लीज बता दीजिए कौन सी सेवा करना है, तो बता देंगे, फिर पहले अपने आप से करने की तो आओ। तो इसी तरह से शरणागति होगी तो प्रेम पूर्वक सेवा भी होगी। जैसे आप जिससे प्यार करते हो, वो कुछ कहने से पहले ही आप उनके काम करने चले जाते हो, है ना, अरे उसको ये अच्छा लगता है, ये कर दो। मम्मी जैसे बोलती है, मेरे बड़ा बेटे के लिए ना ये बनाना है, उसको अच्छा लगता है। क्यों? बड़ा बेटा मम्मी के आगे पीछे घूमता है, जो माँ के आगे पीछे घूमेगा माँ उसी की तरफ ज्यादा ध्यान देगा, और जो नहीं घूमता वो मम्मी को लगता है वो सब कर लेगा, मुझे विश्वास है। तो हमें ऐसे बच्चा नहीं बनना, सब कर लेगा वाला। हमें कौन सी बच्चा बनना है? हमें कुछ नहीं आता, मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे घूमूंगी, हर समय कृष्णा 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 कृष्णा। अरे भाई क्या चाहिए बता? तुम्हारा सेवा चाहिए, सेवा दे दो ना, ऐसे होना चाहिए। कौन कब बोलेगा, कौन फोन करेगा तब मैं जाऊंगी, नहीं, पहले से पहले खड़े हो जाओ। आज के सेंटर है, हाँ सेंटर में जाना है, 4 बजे से 5 बजे से क्लास है, 4 बजे पहुंच गए, झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, सीट भी ठीक कर दिया, पानी वानी व्यवस्था कर दिया, भक्तों का कोई दिक्कत ना हो, प्रसादम बनाने में हेल्प करवा दिया, फिर क्लास में आते। क्योंकि पहले आओगे तो प्रसादम पहले बन जाएगा, फिर सारी क्लास ले सकते हो, और बाद में आओगे तो प्रसादम बनाने चले जाओगे तो क्लास मिस कर दोगे। तो दोनों ही चाहिए। एक बार क्या है पता है, आप लोगों ने स्टोरी बता रही हूँ, टोपा जी के साथ हुआ था। एक बार क्या हुआ, एक बार टोपा जी क्लास ले रहे थे और एक भक्त थे वो बाहर सेवा कर रहा था। टोपा जी उनको बुलाया, टोपा जी बोले तुम क्या कर रहे हो? टोपा जी सेवा कर रहे हैं, सेवा भी तो जरूरी है ना। टोपा जी बोले सेवा के लिए ना हम किसी को हायर कर सकते हैं पैसों से, लेकिन एक भक्त बनना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम्हें लेक्चर में बैठना चाहिए। मुझे भक्त बनाना है, कड़वी नहीं बनाना। तो सेवा छोड़ो, सेवा करने का मन है तो पहले कर लो, लेक्चर से पहले या लेक्चर से बाद, लेक्चर में बैठो, क्योंकि तुम्हें मुझे भक्त बनाना है, कड़वी। तुम समझ रहे हो टोपा जी की बात को कहाँ पे? तो हम बोलते हम तो सेवा करते, लेक्चर की क्या जरूरत है? सेवा भी करना है, लेक्चर भी करना है, टाइम हमें उसको मैनेज करना है। चाहे हमारे घर में हमारे बहुत काम है, लेकिन जब हमारे सेंटर में हफ्ते में 1 दिन क्लास होता है तो वहाँ पे सबसे पहले पहुँचने की कोशिश करना। उस काम को या तो आगे या तो पीछे या तो बाद के लिए उठा के रख दो, क्योंकि वो काम होता रहेगा और वो जिंदगी भर के काम है, लेकिन लेक्चर नहीं मिलेगा। सब हफ्ता में 1 दिन आता है, कोई भी आता है तो, और अच्छी अच्छी बातें हमें नहीं सुनने को मिलेगा जिससे हमें इंस्पिरेशन मिले, क्योंकि 6 दिन का एनर्जी हमें 1 दिन से लेना है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है?
होता है कि तब पढ़ लेगा, सब कुछ पढ़ लेता है, पर जैसे ही कोई दुख आता है तो हम उस मोहित भूल जाते हैं, तो भूल जाते हैं जो भी पढ़ा होता है, कुछ कराता है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो हमने वो चीज़ें हमसे पढ़ी ही नहीं है या क्या मतलब इससे। माता जी एक बात है, ये पंखे को आप स्विच ऑफ कर दोगे तुरंत बंद हो जाएगा, धीरे धीरे होगा ना। तो अपना भी एक बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है, दिमाग में तो इतना गंदगी भरी हुई है हमारी, है ना। 84 लाख आपके अभी के नहीं बोल रही हूँ, 84 लाख योनि घूम के आ रहे हो आप लोग। कभी कुत्ता बना, कभी बिल्ली बना, कभी पहाड़ बना, कभी पेड़ बना, तो हर एक सीढ़ी हमारे ऊपर फिट हो रहा है ना। तो आपके यहाँ पे कसूर नहीं है जो आपने समझ नहीं पाए, ये है कि आप अभी स्टार्ट किया है। तो आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, शरणागति होगी, सेवा करोगे, माला जप करोगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर की मैल धुलता रहेगा। फिर एक समय आएगा कि आपको उस बात को समझ आएगा और आप धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। कभी दुख नहीं करना जो मैं क्यों मोहित हो गया। अगर आपके अंदर सारे मैल हट चुका होगा तो भगवान तुरंत बुद्धि दे देंगे, मोहित नहीं होना है। और डेली इसलिए गीता पढ़ना है। गीता में हमें मोहित होने से मुक्ति देता है, मोह से, अंधकार से, अज्ञानता के अंधकार से निकालने के लिए गीता है। उसके साथ जब हम भक्तों के संग करते हैं, उत्तम भक्तों के संग करना है, उपदेशामृत में बोला है। हम क्या करते हैं पता है, हम ना जब भी दोस्ती करते हैं ना, अपने लेवल का दोस्ती करते हैं, यहीं पे हम करने में गिर जाते हैं। भक्ति में आओ तो अपने लेवल के लोगों से दोस्ती मत करो, उत्तम भक्तों से दोस्ती करो, बड़े लोगों से दोस्ती करो, क्योंकि आप कुछ सीख पाओगे। जब आप अपने लेवल के दोस्त बनाओगे ना, तब क्या सीख तो पाओगे नहीं, उल्टा वो जिस रास्ते पे जाओगे आप उस रास्ते पे चले जाओगे, क्योंकि आपके अंदर अभी इतना समझ नहीं है कि कौन से अच्छा कौन से बुरा। वो बोलते हैं अरे वो माता जी ठीक नहीं है, वो बहुत डांटती है, हम उनके क्लास में नहीं जाएंगे। हाँ चल ठीक है, तू जब बोल गया तो पहले से आ रही है ना। तो इसी तरह से हमें चुनना भी है। तो इसीलिए मैं बोले उपदेशामृत पढ़िएगा, उसमें ना उत्तम भक्त, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त के बारे में बताया है, किसका संग करना है, किसका नहीं करना है। उत्तम कनिष्ठ भक्तों को हमें खाली नमस्कार, हरे कृष्ण। मध्यम भक्तों के लिए ठीक है प्रभु जी हरे कृष्ण, वो भी है, थोड़ा सा बातचीत कर सकते हैं। लेकिन उत्तम भक्तों का संग करना है, क्योंकि वो आपको क्या बोलेंगे, गुण रहस्य, गोपनीय बातें, भगवान की सेवा की गोपनीय बातें बताएंगे। कैसे प्रचार करना है, कैसे आपको भगवान की सेवा करना है, कैसे आपको भक्ति लाइफ को आगे बढ़ाना है, वो आपकी इंस्पिरेशन होगा। उनसे दोस्ती हमें करना है। तो हमारे जो मोह है अंधकार से बहुत जल्दी मुक्ति हो जाएगी। आप बोलना, आपके बच्चे स्कूल का ड्रेस पहन के स्कूल क्यों जाता है? क्योंकि वो उस स्कूल को रिप्रेजेंट करता है ना। अरे वो डीपीएस का बच्चा है और वो बहुत सीना चौड़ा करके बोलता है जे मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ। तो हम भी इस्कॉन कम्युनिटी को ज्वाइन किया है, इसीलिए सीना चौड़ा करके बोलना है, इसीलिए हमने तिलक करा है। और तिलक मुझे आप लोगों से अलग बताता है, जब मैं आप लोगों से अलग हूँ। और तिलक मेरे भगवान का चिन्ह है, ये मेरा सिंदूर है और ये मेरा कंठी मंगलसूत्र है। मैं आज से मेरे भगवान को पति मान लिया है। मेरे हर स्थिति का रक्षणावेक्षण वो करेगा आज से, ये मेरा पहचान है। हाँ, क्योंकि देखो ना, द्रौपदी के 5 पति था, किसी ने उद्धार नहीं कर पाया, उनका रक्षा नहीं कर पाया। कृष्ण अकेला आगे रक्षा करते हैं। तो जब द्रौपदी के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे लिए रक्षा करने कृष्ण आएंगे। तो आज से मैंने इनको पति मान लिया, इसीलिए मेरे को धारण करने में कोई शर्म नहीं है, कोई लाज नहीं है, मेरे को बताने नहीं है। और क्वेश्चन है? सब समझ गए आप? चलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। असंख्य कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय,
भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, गंगा माई जमुना माई की जय, वृंदावन मथुरा धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा राधा कुंड श्याम कुंड की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन संस्था की जय, श्रील गुरु महाराज की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।